की टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी है, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे, सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप IT डेवलपर्स देख लो, IT इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता, हमें फख्र होता है यार पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की हमारा करना जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला। इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है। और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है और वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिज़नेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास UPI है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के पावर है वो बिल्कुल फ्लॉप गई है। पिछले 5 साल देखे, पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर GDP की तबाही कर दी। पूरे मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पाकिस्तान शटडाउन होने जा रहा है? जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान शटडाउन होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में पहले ही लोड शेडिंग का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बहुत से मसाइल पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं। आजकल जो एक बड़ा मसला पाकिस्तानियों के लिए खड़ा है वो है इंटरनेट का मसला। इंटरनेट का मसला होने की वजह से, इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत से फ्रीलांसर्स और ऐसे लोग जो ई-कॉमर्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके सेटल होने का सोच रहे हैं कि वहाँ से वो अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो चला सके। इस मौके पे पाकिस्तानी एंकर लोगों से सवाल कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान शटडाउन होने जा रहा है और इसका क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, हमें इंडिया से क्या सीखना चाहिए, इंडिया के साथ हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोग जो है इस मौके पे रो रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मज़ीद पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। सर, जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं, पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कारोबार और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, तो लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे
बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा, मेरे पास टैक्सीज सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे आए दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखें हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला सके मुनज़्ज़म तरीके से। आप देख लें महीने से ऊपर हो गया, हमारा इंटरनेट सही तरह वर्क नहीं कर रहा। फायरवॉल में जाती है, वो फिल्टर होती है, वो स्लो हो जाती है, जब वहाँ से एग्जिट होती है तो तब तक वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही खत्म। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, फायरवॉल मसला नहीं है। फायरवॉल दरअसल इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि हम लोगों के ऊपर रोकथाम कर सकें। दूसरे ममालिक जो लगाते हैं, चाइना, दुबई, सऊदीया, उन्होंने भी फायरवॉल लगाया हुआ है, लेकिन उनके पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, वो इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे 5G 7G तक चला गया। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि इंडिया के अंदर 1-2 सिटी है आईटी के, मैं टोटल 5 सिटीज दूंगा। बस ये मशहूरी कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर इन्होंने बिलबोर्ड्स लगा लिए, वो $100 में बिलबोर्ड लग जाता है, तो यहाँ ऑनलाइन बैठ के आप बिलबोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो यहाँ पर बैठ के कह रही हैं हमें IT पंजाब बना देंगे या IT हब बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप देखें इंटरनेट नहीं मिल रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जितनी IT से रेवेन्यू आ रही है डॉलर्स में, वो सारी बंद हुई पड़ी है, हमें काम नहीं मिल रहा। और इसके अलावा हमारे जो IT मिनिस्टर्स हैं वो माशाल्लाह बैठ के कह रही हैं, जिनको तजर्बा भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा VPN होता क्या है। वो कहते हैं आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए नेट स्लो हो गया। पाकिस्तान सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नजर आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स, या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है। वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट की। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर ल्यू आए थे, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल वहां पर आ रहे हैं, टेस्ला वहां पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर आ रहे हैं, और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया तरक्की कर रहा है तो सारे मुल्क उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। वो तरक्की हमारा पाकिस्तान करेगा तो हमें भी सारे स्पॉन्सर करेंगे। हमारा पाकिस्तान एक 70 है इनकी, वही 20 साल से देखते आ रहे हैं, सिर्फ 70 सालों का वही डिजाइन है, वो स्टिकर चेंज कर देते हैं, बस क्या फायदा है यार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का। वो भी आप पाकिस्तान में कारोबार बंद होने की सबसे बड़ी यही वजह है। अभी आप कह रही हैं कि 100 फैसलाबाद में बंद हुई हैं, लाहौर में काफ़ी बंद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक एजेंसी है, उसने जो बड़ी कंपनीज यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रही थी ना, उनकी टेलीनॉर ने अपने शेयर यूफोन को टेलीनॉर बेच दिया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो बेच के अपने शेयर्स बाहर निकल गई हैं पाकिस्तान से। उसकी मेन रीजन सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया। सबने इसी वजह से पाकिस्तान से आउट किया है ना, कि पाकिस्तान की जो हर इंडस्ट्री है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, जो वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर काम हो रहा है, जिससे मतलब पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो इसलिए निकल गए कि पाकिस्तान की करेंसी एकदम से डाउन हो गई है। और यहाँ पर जो बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लगे हैं, जो हमारे टैक्स लगाया हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, सारा वो डाल दिया एजेंसीज के ऊपर। एजेंसीज सारा कुछ नहीं होते, अवाम एक पावर होती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो हर 5 साल बाद आता है कि अवाम अपनी राय से लेकर आए। और आप देखें कि हम खुद इनको चुन के लाते हैं हर दफ़ा, ये ही आते हैं एजेंसी। अब तक तो फॉर्म 45, 47 का रोना नहीं। ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक से बड़ी पावर कोई नहीं है, मगर आप देखेंगे पब्लिक जो पावर है वो बिल्कुल फ्लोप गई है। पिछले 5 साल देखे, पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर GDP की तबाही कर दी। पूरी मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो रहा है। अब ये भाई के पास तो पैसे हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये तो कहेगा कि इसके पास 50,000 है, इसके ATM में पैसे बने, ये तो कहेगा कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट वो सही गई। अब देखें जो
गरीब बंदा है जो खाना नहीं खा रहा है एक वक्त का, आप मीडिया वाले, आप मीडिया चला रहे हो, आपके पास तो पैसे हैं, आप मीडिया चला रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो। जिसके पास कुछ नहीं है, जो भूखा सो रहा है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है और काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका सोचे ना। जो मांगने वाले जितने इतने लाहौर में फिर रहे हैं, ये ना देखे कि वो मांग रहे हैं, ये देखे किस वजह से मांग रहा है। अब हमारी मुल्क के अंदर जो 1-2% IT की इंडस्ट्री है वो भी बेरोजगार हो गई वो है। भी बेरोजगार की है। और सबसे बड़ी बात है, जब एसेट तो हम पहले ही सेल कर चुके हैं। हमारे जो अपने इदारे भी हैं ना IT के, उनको भी नहीं पता कि IT को चलाना कैसे, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, मसला ये है। इंडिया से क्यों नहीं मदद ले लेते? उनको उनके एक्सपर्ट्स बुलाएं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लगाएं। आप IT से हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, नहीं, कोई हमारे मुल्क में भी आए। इंडिया से तो ये कभी हेल्प नहीं लेने वाले, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन मानते हैं ना। वैसे तो सारी यारी चलती है फोनों पे, कॉलों पे, मैसेजेस पे, लेकिन वैसे दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट लेना इसी बुनियाद पे। आवाम को 2 रुपए का फायदा ही हो जाएगा अगर वो यहाँ पर, अगर इंडिया IT में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, अफगानिस्तान में किया उसने, श्रीलंका में किया है, साउथ अफ्रीका में करता है। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे बच्चों को IT ही दे दे, तो ये बड़ा एहसान है उनका। हमारी IT क्या, मैं ये जो हमारे पास फायरवॉल लगा है, इन्होंने वहाँ से हेल्प क्या लेनी है? फायरवॉल जो लगा है तकरीबन 40 अरब रुपए लगाए हैं, और कहते हैं कि 40 अरब रुपए सिर्फ इसलिए लगाए हैं, एक VPN उस पर भारी है। इनसे ये चीज़ नहीं संभाली जाती कि इतने सारे VPN, आप आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग जो है ना, उसके ऊपर काबू नहीं रख सकते। कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्री चल पड़ी है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, या हौजरी की इंडस्ट्री है, या कोई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है। जैसे अब हम फ्रीलांसर्स कमाना शुरू हो गए थे, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो कमाना शुरू हो गए, फिर इनको लगता है अब इनसे हम पैसा खींचना शुरू कर दें, उन पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दें। इस वजह से फिर वो जो बाहर की इंडस्ट्री आनी होती है हमारे मुल्क में, उनको पता होता है कि इंडिया की निस्बत यहाँ पे टैक्सेस हमें ज़्यादा पड़ेंगे, फिर वो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। जो रहा सहा पाकिस्तान था, वो भी महंगी बिजली, महंगी गैस की वजह से बंद हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास अब तो यही रह गया सियासतदानों के पास कि ज़्यादा बिजली महंगाई करते, क्योंकि तरक्की तो वो कर नहीं सकते। मुझे तो लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया इतना एजुकेटेड पीपल है, वो तो तरक्की पे तरक्की कर रहा है। बेसिकली आपको भी पता है, अल्लाह पाक की ज़ात उनकी मदद करते हैं जो इंसान खुद की मदद करता है। जी। तो इंडिया कर रहा है तो अल्लाह पाक उनकी मदद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं। और इंडिया के साथ जो हमारा मेन मसला था वो एटॉमिक पावर के अंदर बैलेंस होना था, वो हमने कर लिया। इकॉनमी के लिहाज से वो 5वीं दुनिया की बड़ी मईशत है, हम बहुत पीछे हैं जी। हमारा तो 100 से भी नीचे नंबर है। हाँ। तो इकोनॉमिकली हम उसके साथ हम नहीं वो कर सकते अभी कंपेयर आप। तो इसके अंदर यह कि पॉलिसीज भी तो देखे ना, अच्छी है तो दुनिया आ रही है ना उधर। हो सकता है इंडिया एक लेवल पे हमारे साथ वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस बात के ऊपर कि मैं डेमोक्रेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी उसकी रियासतों के अंदर ऐसा है कि जहाँ वो जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और दुनिया से छुपा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे इंटरनेट स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है बहुत सारी रियासतों के अंदर, वहाँ पे भी ऐसा होता है। ये है सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का। सबसे पहले जैसे करप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे हुक्मरान जो हैं, हम सबको पता है, आवाम को भी पता है कि करप्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट है और इसके मुकाबले में हमारे पास एयरपोर्ट है बहावलपुर, जहाँ जो इस वक्त बंद है, ऑपरेशनल नहीं है। उसको अगर हम ऑन करते हैं, ऑपरेशनल करते हैं, तो वहाँ पे फ्यूल के लिए जो है ना हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज होंगे। जो जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर घूमते रहते हैं घंटा घंटा, उनको स्पॉट्स नहीं मिलते फ्यूल फिल करवाने के लिए, वो बहावलपुर एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से अपना जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं फ़्लाइट। लेकिन हम उसको बनाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास फिर वही करप्शन वाला इशू आ जाता है। हमने हमारे हुक्मरान उसमें करप्शन करते हैं, जब करप्शन करेंगे फिर वो हमें, वो अपने मुल्क से लॉयल हैं, वो जो अपने मुल्क को फ़ायदा देते हैं वो वही सोचते हैं। जो बेशक वो भी करप्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वहाँ पे भी है, लेकिन वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचते हैं कि हमारी आवाम को इसमें क्या बेनिफिट होगा। ऐसे ही है, इसी वजह से। अब तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो अपनी गवर्नमेंट से, अपने सिस्टम से शदीद नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और लोगों का ये कहना है कि हमें इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम जो है वो कर सकें। कोई यूट्यूबर है, उसको मसला है इंटरनेट की वजह से, ई-कॉमर्स वाले हैं, उनको मसला है इंटरनेट की वजह से, और बेशुमार मसाइल पाकिस्तान में हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो डे बाय डे मुश्किल होती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले अगेन मैं ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।